नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 25 और 26 जून का द हिंदू पीआईबी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। और हमारा करंट अफेयर देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो। दूसरी सबसे खास बात बता दें, हमारा पहले नाम था द हिंदू पीआईबी नोट्स और अब ये नाम हो गया है सिविल सोल। ठीक है, तो अब इसके माध्यम से ब्रॉड तरीके से हम आपको चीज़ें करवाएंगे। अब सिर्फ हम करंट अफेयर तक सीमित नहीं रहेंगे, अब हम आपको मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग और मेंटर से बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अपने जो भी नॉन बच्चे हैं उनको एक बार ये चीज़ बता देना, शेयर कर देना कि द हिंदू पीआईबी नोट्स नाउ सिविल सोल। ठीक है गाइज, अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वीआईपी संस्कृति भारत में सत्ता, विशेषाधिकार और लोकतंत्र से दूरी। ये किताब है जिसके लेखक हैं नबाम रेबिया और संदीप कुमार। देखो, ऐसी कोई भी किताब जो पीआईबी में चर्चा में आती है और जिसको लॉन्च किया जाता है या हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, तो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे संविधान हत्या दिवस के बारे में। देखो, संविधान हत्या दिवस 25 जून को ये दिन मनाते हैं। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब ये इमरजेंसी कब घोषित की जाती है वो डेट आपको पता होना चाहिए, कब तक ये चलती है ये ध्यान रखना है, और कितने महीने ये भी। दूसरा, आपको क्या करना है, जहाँ से भी आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, वहाँ से इमरजेंसी प्रोविज़न मतलब आपातकाल को अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करेंगे नेत्रा के बारे में। देखो, नेत्रा जो है वो एक स्वदेशी वायुजनित प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली है। इंडिजिनस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है ये हमारा। उसके बाद में सुजल ग्राम संवाद का 8वां संस्करण। ठीक है, और इस संस्करण में इंटरेक्शन देखने को मिलेगा 5 राज्यों की ग्राम पंचायत हैं, जिनमें असम, केरल, हरियाणा, त्रिपुरा और लद्दाख की हैं। और इस ग्राम संवाद जो हैं इसका सामुदायिक मतलब ये समुदाय आधारित जल शासन जल जीवन मिशन 2.0 के तहत है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ये भी ध्यान रख लें। ठीक है, उसके बाद देखो, एमएसएमई दिवस मनाया जाएगा 27 जून को। और 29 जून 2026 को सांख्यिकी दिवस जो है हमारा, कौन सा, स्टैटिस्टिक डे मनाया जाएगा। और इस बार जो दिवस है वो 20वां होगा। और थीम क्या कुछ होगा, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे 29 जून के दिन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्ड रिंग योजना के बारे में। देखो, गोल्ड रिंग योजना की बात करें तो ये तमिलनाडु सरकार इस योजना को लेके आती है। 1 ग्राम सोना दिया जाएगा नवजात शिशु को। ठीक है, तो ये स्कीम, ऐसी स्कीम चलानी चाहिए। कहाँ वेलफेयर के लिए काम करेगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये कहा है सरकार के द्वारा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भाई नागरिकता का प्रमाण फिर क्या है। ठीक है, इसके बाद में मोगाबालू क्या है, ये एक गोल्ड माइनिंग साइट है, कोंगो में पड़ती है। डीआरसी कोंगो चर्चा में इसलिए आती है क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ पे इबोला हो गया, और इबोला होने के बाद भी वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, तो इसीलिए चर्चा में आया। उसके बाद एनपीसीआई भीम सेवाएं एमडीसीओ, इसका है ललिता नटराज। ठीक है, एनपीसीआई भीम सेवाओं का। एनपीसीआई के बारे में स्पेशली अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में होती है। आरबीआई और जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है उनकी एक पहल है ये। ठीक है, याद रख लो। अब भीम के बारे में बात करें, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली लाइन कभी सोचो कि सर ने बताया नहीं, नोट फॉर प्रॉफिट है ये। ठीक है, भीम के बारे में बात करें, भारत इंटरफेस फॉर मनी सरकारी संबंधित है, मतलब गवर्नमेंट बैक्ड है। भुगतान आवेदन राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई जो है इसके द्वारा। अब देखो, आपको क्या करना चाहिए, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एनपीसीआई क्या होती है, भीम ऐप जो है इसकी क्या होती हैं। देखो, ये जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की चीज़ें हैं, ये हमारे लिए जो भी ये मतलब डिजिटल इंडिया के ऊपर जो सवाल आते हैं ना, उनमें ये चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंस रखती हैं और आता है। ठीक है, ध्यान रख लिया करो। उसके बाद में ये नाम जो है ना, महरांग बलोच, महरोंग नहीं है, महरांग बलोच है। तो इनको पाकिस्तान में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल गई है, और ये बिल्कुल राइट एक्टिविस्ट थी, ये याद रख, ध्यान रख लेना बस। के कोई केई को फूजी सॉरी। ठीक है, ये कौन है, फूजी मोरी है ये, फूजी मोरी। ठीक है, ये पेरू के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, वेनेजुएला में भूकंप के झटके तो पता होना चाहिए, भूकंप कैसे आता है कैसे नहीं, जो अपनी किताबें होती है ना आप उनसे पढ़ लिया करो, ये एनसीईआरटी की किताब। ठीक है, अब बात करेंगे हम तुंगभद्रा बेसिन के बारे में।
देखो तुंगभद्रा बेसिन के ऊपर अगर हम बात करें गाइस, तो ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो एरिया है ये तुंगभद्रा बेसिन एरिया में आता है। ठीक है। अब तुंगभद्रा जो है ये दो नदियों तुंगा और भद्रा के संगम से बनती है। और अगर हम बात करें, दोनों ये ओरिजिनेट होती है गंगामूला। ठीक है, कर्नाटक के गंगामूला के वहाँ पे। ठीक है गाइस, ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो ये कृष्णा नदी में मतलब मिलती है कौन सी जगह पे, इस जगह का नाम है संगमालेश्वरम। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। सहायक नदियों की बात करें तो वेदावती है, वर्धा है और है कुमादवती। ठीक है, कुमादवती है, ध्यान रख लो। प्राचीन नाम है इसका पंपा नदी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, दैट इज़ महेश दीक्षित साहब हैं, ये नए हमारे आईबी चीफ होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आईबी के नए वाले चीफ कौन होंगे। उसके बाद में एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में बांस उद्योग को विकसित करने के लिए यूएसडी 42.2 मिलियन को मंजूरी दी है एडीबी ने। एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बिल्कुल ये काम करता है। 1966 में इसकी स्थापना होती है। तो ये बांस उद्योग के लिए जो काम किया जाएगा, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए स्पेशली, तो वो स्टेट में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। और इसका मेनली काम रहेगा सामाजिक और आर्थिक विकास, मतलब किसका काम रहेगा इस बैंक का, कि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। अब हम बात करेंगे अमेजोन जो है भारत में एआई और क्लाउड अवसंरचना के विस्तार के लिए 2030 तक $13 बिलियन निवेश करेगा। और अमेजोन के सीईओ हैं एंडी जेसी। ये रिसेंटली हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी, इनसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, आपका कोई भी सजेशन रहे हमेशा सजेशन किया करो। कोई मैसेज करते हो आपको रिप्लाई नहीं मिलता, 2 बार करो, 10 बार मैसेज किया करो, क्योंकि बच्चों के मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो मैसेज नीचे चले जाते हैं। तो 3-4 घंटे में फिर दोबारा मैसेज कर दिया करो, क्योंकि आप ही लोग मेरी पहचान हो। आप सजेशन जो आपको लगे वो बता दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।